हमास आतंकियों पर इजरायली सैनिकों के हमले जारी। मरकावा टैंक से हमले का वीडियो सामने आया। हमास आतंकियों की सुरंगों पर हमला लगातार जारी। इजरायली सैनिकों ने खुफिया सुरंग पर किया कब्जा। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। वेस्ट बैंक के चुबास में इजरायली सेना का ऑपरेशन। हमास मर्दों ने रबड़ के टायर में लगाई आग। कई रास्तों को किया गया बंद। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर आतंकियों का हमला। ट्यूबा शहर में इजरायली सेना को घेर कर की गई जमकर गोलीबारी। इजरायली सेना ने रमल्ला में आतंकियों के ठिकानों पर हमला बोला। अलकरा गांव में छिपे आतंकियों के साथ आईडीएफ की झड़प। इजरायल का गाजा पर हवाई हमला तेज। गाजा पट्टी पर आईडीएफ ने रात भर की एयर स्ट्राइक। खंडहर में तब्दील हुए कई इलाके। जेनिन में इजरायली सेना का हमला तेज। आतंकियों के ठिकानों पर छापे के बीच गोलीबारी और टकराव। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान आया सामने। कहा आतंकवाद को रोकने के लिए गाजा पट्टी में सैन्य अभियान जारी रहेगा। तेल अवीव में हजारों लोगों ने निकाली रैली। हमास के बंधकों को छोड़ने के लिए निकाली गई रैली। 1 महीने से ज्यादा समय तक हमास के बंधक हैं कई इजरायली। आईडीएफ लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया अपना निशाना। लेबनानी सीमा पर किया ताबड़तोड़ हमला। गाजा को चारों तरफ से घेर रही है इजरायली सेना। गाजा की तटीय सड़कों पर इजरायली झंडे फहराए गए। युद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान। कहा देश की रक्षा के लिए लड़ाई से बढ़कर कोई नैतिक लड़ाई नहीं है। हमास का 2 इजरायली सैनिकों की हत्या का दावा। वेस्ट बैंक के बेट लिड में आईडीएफ सैनिकों की हत्या की तस्वीर साझा की गई। युद्ध के बीच आईडीएफ का दावा। कहा हमने बेत लाहिया और अत्रता पर जीत हासिल कर ली है। हम गाजा के बाकी हिस्सों में भी जल्द जीतेंगे। होनिन सीमा से हिजबुल्लाह के इजरायली सेना पर हमला। इजरायली सेना की एक टुकड़ी को निशाना बनाकर दागे गए रॉकेट। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा आईडीएफ ने गाजा की घेराबंदी पूरी की। फिलहाल शहर के मध्य में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला लगातार जारी। उत्तरी गाजा पट्टी में इंडोनेशियाई अस्पताल के पास आईडीएफ का हमला। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला गया मार्च। वहीं वेस्टमिंस्टर में मार्च के दौरान पुलिस से हुई झड़प। कुछ लोगों को लिया गया हिरासत में। और आगे बढ़ते हैं। रेड क्रिसेंट ने हमले का वीडियो जारी किया है। इजरायली बमबारी में अल-कुद्स अस्पताल को हुए नुकसान की तस्वीरें साझा की गई है। इजरायली सेना ने नबलस में बोला हमला। आतंकियों के कई ठिकानों को किया तबाह। आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी। इजरायल ने उत्तरी गाजा में तेज किए हमले। ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट ठप। हॉस्पिटल और धार्मिक स्थलों में छिप रहे हैं आतंकी। आतंकी दस्ते को इजरायली सेना ने टैंकों से बनाया अपना निशाना। इजरायल के आराम शाह इलाके पर मिसाइल हमले की कर रहे थे तैयारी। इजरायल रक्षा बलों का गाजा पट्टी में आगे बढ़ना लगातार जारी। रास्ते में मिल रही आतंकियों की सुरंगों को ध्वस्त कर रही है आईडीएफ। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का पलटवार तेज। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला। हमलों के चलते आसमान में छाया धुएं का गुबार। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला। आईडीएफ ने हमले का फुटेज किया जारी। इजरायली सेना ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और पुख्ता के इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में आने जाने वालों के लिए विशेष नियम बनाए गए। आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड का हमास आतंकियों पर हमला जारी। हमास के बुनियादी ढांचे और हथियारों के जखीरे को किया तबाह। गाजा में मानवीय गलियारा खोलने के लिए इजरायल से आह्वान। अरब नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की अपील। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ के हमले तेज। दक्षिणी लेबनान में ताल शाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले। जर्मन विदेश मंत्री बेयरबॉक ने तेल अवीव में इजरायल के विदेश मंत्री से की मुलाकात। हमास के आतंक के खात्मे को लेकर दिया साथ का भरोसा। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में फिलिस्तीनी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। इजरायली सैन्य अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। गाजा से हमास के हमले की नई तस्वीर आई सामने। गाजा में बड़े स्तर पर जमीनी ऑपरेशन चला रही है इजरायली सेना। बार्सिलोना ट्रेन स्टेशन पर एकत्रित हुए फिलिस्तीनी समर्थक। गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई रोकने की उठाई मांग।
दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली के दिन अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने दिवाली का पर्व अच्छाई के लिए सकारात्मक ऊर्जा के संचार का माध्यम, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, सभी राम भक्तों को और पूरे प्रदेश वासियों को मैं दीपावली की अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए प्रभु श्री राम से और बजरंगबली हनुमान जी से ही प्रार्थना करता हूं, खुशहाली लाएं। दिवाली पर अयोध्या में बोले सीएम योगी, कहा अयोध्या में पहले होती थी अराजकता, वहां से हो रहा दीपोत्सव। 22 जनवरी अतिथि देवो भवः का मिलेगा मौका। जहां पर 90 के दशक में और 80 के दशक में अराजकता, अव्यवस्था का शिकार न केवल मठ, मंदिर, राम भक्त होते थे, बल्कि यहाँ का व्यवसायी, यहाँ का नागरिक भी होता था। उससे एक मुक्त होकर के एक नई व्यवस्था, एक नए युग की ओर आज हमारी इस अयोध्या ने प्रवेश किया है। हनुमानगढ़ी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। मंदिर में आरती कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रार्थना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। लिखा, प्रकाशोत्सव के पावन पर्व दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की भव्य तस्वीर आई सामने। दीपमालाओं से भव्य सजाया गया पूरा मंदिर। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दिवाली के मौके पर विशेष आरती। महाकाल मंदिर में मनाई गई दिवाली। गुजरात में दिवाली पर सोमनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सोमनाथ मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दिवाली पर दिखी भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने भगवान बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिवाली पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भक्तों ने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। अयोध्या में सरयू घाट पर लोगों ने पवित्र स्नान किया। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव समारोह के बाद पहुंचे थे लोग। तमिलनाडु के चेन्नई में लोग मना रहे दिवाली का त्योहार। पटाखे फोड़कर एक दूसरे को दिवाली की दी शुभकामनाएं। गोवा के पणजी में लोगों ने मनाई अनोखी दिवाली। दिवाली के मौके पर राक्षस नरकासुर का फूका पुतला। राम की पैड़ी पर दिए जलाने पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में रिकॉर्ड 22,23,000 दिए जलाए गए। रिकॉर्ड के बाद जमकर हुई आतिशबाजी भी। रामनगरी में उत्सव का माहौल। पूरी अयोध्या हुई राम में रिकॉर्ड दिए जलाने के बाद अयोध्या में जमकर हुई आतिशबाजी। हरियाणा के रेवाड़ी में नैपकिन बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। भीषण आग से मची अफरा तफरी। गाजियाबाद के खोड़ा में कबाड़ दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर मची अफरा तफरी। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एम्बुलेंस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। पटना में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कुएं से मिट्टी निकालते समय हादसा हुआ। मलबे में 3 लोग दबे, एक की मौत। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जुआरियों पर पुलिस का एक्शन। जुआ खेलते हुए पुलिस ने पकड़े 11 आरोपियों के पास से 2 लाख नकद भी बरामद किए। एटा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। धान से भरे ट्रक में चोरी के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 30 लाख रुपए कीमत के धान चोरी हुए थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। 5 हथियार तस्कर गिरफ्तार। भारी तादाद में अवैध पिस्टल, तमंचे, कारतूस इनके पास से बरामद। उत्तर प्रदेश के बरेली में नहीं थम रहा रंगदारी मांगने का मामला। भूमाफिया से व्यापारी से मांगी 50 लाख रुपए की रंगदारी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के एटा में एसओजी ने पकड़ी अवैध पटाखा फैक्ट्री। आरोपी निजाम भारी मात्रा में अवैध पटाखों के साथ हुआ गिरफ्तार। रायबरेली में बीजेपी बूथ उपाध्यक्ष की हत्या मामले में एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले हुई थी रामदास पासवान की हत्या। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लापता युवक का मिला शव। परिजनों ने हत्या कर शव को कूड़े के ढेर में फेंकने की जताई आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी।
दिल्ली में फिर दिखा प्रदूषण का कहर। महिपालपुर में मध्य श्रेणी में दर्ज की गई हवा की गुणवत्ता। गोंडा के अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड बना जंग का अखाड़ा। तीमारदार और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। दीपावली पर रायबरेली पुलिस की विशेष पहल। पुलिस के बड़े अधिकारी कुछ आश्रम पहुंचे, बच्चों को बांटे पटाखे और मिठाइयां। शाहजहांपुर में कच्ची शराब बनाने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा बरामद किया। खरसौन में रूसी मिसाइल ने बहुमंजिला इमारत को बनाया अपना निशाना। रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत और 3 महिलाएं हुई जख्मी। इदलिब में रूसी एयर स्पेस फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन जारी। इदलिब प्रांत में आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर रही रूसी सेना। लॉस एंजलिस में आग का तांडव। भंडारण स्थल में लगी भीषण आग। अग्निकांड के चलते प्रमुख राजमार्ग को किया गया बंद। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका। खतरे को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।